नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की और आज मैं बताना चाहूंगा निफ्टी बैंक निफ्टी का ऐसा सपोर्ट जहां पे आपको एक बड़ा पुल बैक देखने को मिल सकता है। जानना चाहेंगे वो सपोर्ट क्या है तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मुझे लग रहा था कि बाजार में रिवर्सल देखने को मिलेगा और रिवर्सल देखने को भी मिला। वो रिवर्सल कहां से देखने को मिला था, वो ऐसा कौन सा लेवल था, बाजार कहां तक जा सकता है, कौन सी दिशा पकड़ सकता है, वो मैं सारी चीजें आज की वीडियो में क्लियर करना चाहूंगा। साथ स्मॉलर टाइम फ्रेम में भी कुछ एनालिसिस करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात जो करूंगा वो बड़े टाइम फ्रेम की करूंगा, वीकली चार्ट की। क्योंकि अगर हम लास्ट का डेटा देखें, प्रीवियस डेटा देखें, तो बाजार जो सपोर्ट ज्यादातर ले रहा था वो वीकली चार्ट पे ज्यादातर ले रहा था। तो आज भी हम वीकली चार्ट पे एनालिसिस करेंगे। इसके अलावा हम आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि क्या बाजार में तेजी आ सकती है और तेजी आती है तो कहां तक आएगी और कौन से लेवल है, वो सारी चीजें क्लियर करेंगे। मेरी खुद की जो पोजीशन है वो भी बताऊंगा। तो आज की वीडियो काफी स्पेशल है, शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे दोस्तों निफ्टी की, तो निफ्टी का चार्ट हमने अपने सामने लगा लिया है और निफ्टी के अगर हम देखेंगे तो निफ्टी में ये जो चार्ट हमने लगाया है वो वीकली चार्ट लगाया है। वीकली चार्ट पे अगर हम देखेंगे तो वीकली चार्ट पे निफ्टी ने ये एक अपना सपोर्ट लिया है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिएगा, ये एक निफ्टी का सपोर्ट है। ये एक अप ट्रेंड लाइन है। फर्स्ट बॉटम यहाँ पे देखने को मिला था, सेकंड ये देखने को मिला था और थर्ड ये लिया। अभी जो मेरी खुद की पोजीशन जो निफ्टी बैंक निफ्टी में बाइंग की है, हालांकि बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं है मेरी, 250 निफ्टी है और 150 बैंक निफ्टी है। और आपको पता है मैं बड़ी क्वांटिटी में काम कर रहा था, बट अभी मैंने स्मॉलर क्वांटिटी में काम इसलिए करा क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्चर क्लियर नहीं है। यहाँ पे मैंने जो बाइंग पोजीशन बनाई थी वो इसलिए बनाई थी क्योंकि अगर हम ट्रेंड लाइन को पढ़े तो ट्रेंड लाइन में यहाँ से सेकंड टाइम पे जब इसने बॉटम लगाया था वहां से एक बड़ा रिवर्सल देखने को मिला था और थर्ड बॉटम में ये देखने को मिला है। तो ऐसा मैंने अनुमान लगाया कि कभी भी मार्केट फर्स्ट टाइम में अपने सपोर्ट को पूरी तरीके से ब्रेक नहीं करता, तो हो सकता है कि यहां से बाजार में एक रिवर्सल देखने को मिल जाए। रिवर्सल कहां तक होगा, 100 पॉइंट का होगा, 200 पॉइंट का होगा, ये अभी क्लियर नहीं है। उसके लिए हमें स्मॉलर टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा। बट अभी वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहां से एक बाउंस बैक दिख रहा था, इस वजह से मैंने निफ्टी में अपनी बाइंग की पोजीशन बनाई। दूसरी चीज अगर हम यहां पे देखें तो ये जो एक कैंडल आप देख रहे हैं, लास्ट कैंडल, ये जो एक डोजी कैंडल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, ये एक डोजी कैंडल है। और ये डोजी कैंडल का लास्ट कैंडल का यानी कि आज की कैंडल का जो हाई है वो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो बना है 19,734। मैं लिख देता हूं 19,734। ये इसका क्या है, ये आज का हाई है निफ्टी का। अब ये जो हाई है दोस्तों वो बच्चों है बहुत ज्यादा क्रूशियल। अगर कल के दिन मार्केट में ये हाई ब्रेक होता है, हालांकि मेरी खुद की बाइंग पोजीशन है, बहुत कम क्वांटिटी में गैप डाउन होगा, निकाल दूंगा, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा उसमें। अगर गैप अप होता है 734 के ऊपर आता है तो हो सकता है कि कल मैं अपनी पोजीशन इंक्रीज कर दूं, जो मेरी 250 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में हो सकता है 100-150 और बढ़ा लूं, क्योंकि ये जो आज का जो हाई है ये बहुत क्रूशियल है और ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। रीजन उसका क्या है वो मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा। मैं अभी बैंक निफ्टी पे भी आऊंगा, उसके बारे में भी क्लैरिटी से आपको बताना चाहूंगा। बट अगर आप देखेंगे तो मैं एक स्टडी के तौर पर आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अब ये एनालिसिस दोस्तों वीकली चार्ट पे भी काम करेगी, 5 मिनट्स के चार्ट पे भी काम करेगी, 30 मिनट्स पे भी काम करेगी, हर टाइम फ्रेम पे काम करेगी। होता क्या है, कभी बार हमें ये देखने को मिलता है कि हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन प्लॉट करी। अब जब ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो फर्स्ट बॉटम सपोर्ट लिया, सेकंड लिया, थर्ड लिया, फोर्थ लिया, मैटर नहीं करता। बट कई बार आपको ये देखने को मिलता है कि मार्केट जो होता है ये यहाँ से सपोर्ट बनाया, सपोर्ट के बाद ये रिवर्सल लेता है। तो कई बार आपको देखने को मिला ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ट्रेंड लाइन पे जो लास्ट कैंडल देख रहे हैं ये डोजी भी बन सकती है, ठीक है, या फिर आपको कोई भी बुलिश बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। अगर मान लो कि नेक्स्ट कैंडल इसका हाई ब्रेक करती है, ये जो कैंडल है ये जो बिल्कुल सपोर्ट में ब्रेक करती है, यानी कि जो पेनिट्रेट कर रही है अपनी अप ट्रेंड लाइन को, वहां पे ये एक रेजिस्टेंस बन जाता है। ये जो कैंडल है अगर इसका हाई ब्रेक होता है, जैसे कि 19,734 का इसका जो हाई है, अगर इसका भी कोई हाई ब्रेक होता है तो वहां से आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिलती है। और कई बार इस केस में ये भी देखने को मिलता है कि ये जो लेवल है, ये जो एरिया है, यानी कि अगर हाई है मान लो 200 का और लो है इसका मान लो 180 का, तो कई बार ये भी देखने को मिलता है कि 50% का टारगेट भी यहाँ पे अचीव हो जाता है। तो ये यहाँ से 190 भी जा सकता है। और इसके हिसाब से अगर देखें तो यहाँ से फिर ये कुछ 19,750 के आसपास भी जा सकता है, अगर 19,734 का लेवल ब्रेक करेगा। ये मेरी खुद की एनालिसिस है। अगर आप कोई भी टाइम फ्रेम पे चेक करें, कहीं पे भी अगर आप ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं तो वहां पे भी आपको ये देखने को मिलेगा। और दोस्तों ये तो वीकली चार्ट है। अगर हम 5 मिनट्स की चार्ट की बात करें, आवरली की बात करें, 30 मिनट्स की बात करें, तो वहां पे कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। बट वीकली चार्ट जो होता है, यानी कि वीक की कैंडल होती है, वो बहुत मजबूत कैंडल होती है। हालांकि ये वीकली कैंडल है, इसकी क्लोजिंग जो होगी वो दोस्तों अभी नहीं होगी, वो होगी कब, वो
फ्राइडे को होगी इसकी क्लोज, ये कैंडल क्लोज होगी फ्राइडे को होगी। बट फिर भी मैं बोलना चाहूंगा कि 19,734 रुपए का जो लेवल है, कल का जो लेवल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ऐसा नहीं है कि इसमें कोई नेक्स्ट कैंडल कल देखने को मिलेगी, क्योंकि ये वीकली कैंडल है। अगर कल बुलिश कैंडल भी होती है तो कैंडल इसी के अंदर ही होगी, क्योंकि इसकी क्लोजिंग मंडे को स्टार्ट हुई कैंडल फ्राइडे को क्लोज होती है। अगर यहीं पे मैं इसकी जगह डेली का चार्ट दिखाता हूं, यहां पे आपको क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल है डोजी कैंडल, इसका जो हाई है 19,734 रुपए का है। जो नेक्स्ट कैंडल देखने को मिलेगी अगर 19,734 के ऊपर जाती है, नेक्स्ट डे डेली चार्ट की कैंडल है ना, तो वहां पे आपको एक बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। तो यहां से अगर आप देखेंगे 20,200 और यहां से इसका लो देखेंगे जी 19,600 का मान के चलिए, तो इनका जो 50% बनता है तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां से 900 सवा 900 का लेवल आपको यहां पे एक बार देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो हल्का सा बाउंस बैक इस मेरे हिसाब से वीकली चार्ट के अकॉर्डिंगली देखने को मिलेगा। तो एक छोटे से बाउंस बैक के चक्कर में मैंने छोटी क्वांटिटी निफ्टी में बाय करी है, यही मेरी एनालिसिस है। और अगर मैं स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखूंगा तो मुझे भी स्मॉलर टाइम फ्रेम में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। समझ में इसलिए नहीं आ रहा, रीजन उसका ये है क्योंकि कुछ है ही नहीं, कुछ होता तो समझ में आता ना। यहाँ पे अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो डेली चार्ट पे भी आपको ट्रेंड लाइन को जिस तरीके से दिखाई दे रही होगी, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो दिखाई दे रही है आपको डेली चार्ट पे, वही वीकली पे है, वही डेली पे है। तो यहाँ पे सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट ये है, थर्ड सपोर्ट ये है। तो मुझे लग रहा है कि हल्का फुल्का बाउंस बैक आपको निफ्टी में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकता है। बाकी गिफ्ट निफ्टी के ऊपर है कि कल, और ग्लोबल मार्केट के ऊपर है कि वो किस तरीके से परफॉर्म करता है, और हो सकता है शायद कल बाजार में गैप अप देखने को मिल जाए। ये मेरी एनालिसिस है दोस्तों। हो सकता है बाजार इस तरीके से ना चले, बट हो सकता है कि कल अगर बाजार 19,734 का लेवल ब्रेक करता है तो एक आपको वहां से एक बड़ी तेजी भी देखने को मिल सकती है। तो लेवल मैंने आपको निफ्टी का बता दिया। अगर सेम ऐसी बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी का चार्ट हम देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का चार्ट थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लग रहा है, क्यों, क्या चीज़ है वो यहाँ पे देखेंगे। तो सेम पैटर्न अभी बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। तो फर्स्ट सपोर्ट ये था, सेकंड ये देखने को मिला, और थर्ड सपोर्ट बनते ही, यानी कि थर्ड सपोर्ट के नीचे गया। अगर आप देखेंगे ट्रेंड लाइन के नीचे कैंडल गई और एकदम से बाउंस बैक दिया। मैं थोड़ा सा ना इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, आपको समझने में काफ़ी आसानी होगी। ये कैंडल देखेंगे, यहाँ पे सपोर्ट लिया और एकदम से बाउंस बैक दे दिया। अब कल का जो हाई है, यानी कि आज का जो हाई बना है, जो अगर हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करें तो बना है 44,936 का, 44,936 का आज बैंक निफ्टी का हाई बना है। ये क्रूशियल लेवल है। आज की क्लोजिंग है 44,766 की। अगर कुछ 100, 150, 200 पॉइंट की तेजी देखने को मिलती है और बाजार जो है इस हाई को ब्रेक कर देता है 44,936 को, तो ये जो हाई बना है अगर आप देखेंगे 46,400 के आसपास, और ये जो लो बना है 44,400 के आसपास, अगर आप वहां से देखेंगे तो कुछ 2000 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो उसका अगर 50% भी अगर ये बाजार रिकवर करता है तो 45,200, 300, 400 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। ये मुझे ऐसा लग रहा है। हो सकता है कि मार्केट को कुछ और मंजूर हो, मार्केट कुछ और चाहती है, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर बीइंग अ टेक्निकल एनालिस्ट, जो हमारा प्रीवियस डेटा है या फिर प्रीवियस हम एनालिसिस जो करी है या प्रीवियस डेटा को हमने पढ़ा है, तो वो कुछ इस तरीके से ही चला है। तो भाई ये ट्रेंड लाइन की एनालिसिस है, और इस ट्रेंड लाइन के एनालिसिस के साथ मुझे लग रहा है कि बाजार में एक अप मूव देखने को मिल सकता है। मैं नहीं कह रहा कि भाई मार्केट लाइफ टाइम हाई ब्रेक कर देगा, मार्केट में बहुत तेजी है, बट अगर हम मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम कुछ इस तरीके से बाजार में देखने को मिल सकता है। कुछ और चीज़ें हैं मैं क्लियर करना चाहूँगा बैंक निफ्टी के बारे में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेंगे, क्योंकि हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करना ज़्यादा पसंद करते हैं। अब ये देखिएगा, मैं सारी लाइनें यहाँ से आप देख लीजिएगा दोस्तों, ये चीज़ है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार हमें ये देखने को मिला था, मैं सारी लाइनें ना एक बार यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, आपको समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगी। ये वीकली चार्ट की एनालिसिस है, ये बैंक निफ्टी की है, इसको इस तरीके से देखते हैं। अगर आप देखेंगे वीकली चार्ट पे हुआ क्या था, लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो ये क्या था, एक सपोर्ट लेवल था, ये एक सपोर्ट माफ कीजिएगा रेजिस्टेंस लेवल था, किसका, बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिला वीकली चार्ट पे कि इसने ये लेवल ब्रेक करा, यहाँ से तेजी आई, बाजार में गिरावट आई। लास्ट टाइम आपने देखा था ना जब गिरावट देखने को मिली थी, और उसके बाद जैसे ही यहाँ से इसने वीकली चार्ट को ब्रेक करा था तो भी बाजार में एक बड़ी तेजी देखने को मिली थी। समझ में आया आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक सपोर्ट है। ये किसकी बात कर रहा हूँ दोस्तों, बैंक निफ्टी की। आपको कई बार हमने बताया है कि जब भी कोई रेजिस्टेंस बनता है, अगर हम बात करें रेजिस्टेंस देखने को मिलता है, ब्रेकआउट होता है और उसके बाद बाजार वापस से इस रेजिस्टेंस
के नीचे आता है, यानी कि जो सपोर्ट बन चुका है, और उसके बाद वहाँ पे सेकंड टाइम पे अगर बाजार में तेजी देखने को मिलती है या फिर ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो फिर एक लॉन्ग टर्म में तेजी आपको देखने को मिल सकती है। तो मार्केट ऊपर गया और अभी बाजार अपने सपोर्ट एरिया के आसपास ही चल रहा है। तो इसलिए भी मुझे लगा कि शायद इस बार शायद वीकली चार्ट का अगर हम बात करें तो वीकली चार्ट का ये सपोर्ट भी ले सकता है। मैं सारी चीज़ें हटा के अगर सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे प्लॉट करूंगा तो ट्रेंड लाइन का भी दोस्तों अभी ये क्या ले रहा है, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। तो आशा करूंगा शायद मेरी बात को आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्यों मैंने आज अपनी बाइंग की पोजीशन निफ्टी बैंक निफ्टी में बनाई है। मॉर्निंग में कुछ करा मैंने, आज पुट भी ली, फिर कॉल भी ली, फिर पुट भी ली, वो 100 पॉइंट के लिए ऐसे ही छोटा छोटा कर रहा था, बट इतना ज़्यादा कुछ देखने को मिला क्योंकि मैं हूँ डायरेक्शनल ट्रेडर। मैं डायरेक्शन में काम करना पसंद करता हूँ कि एक जगह बाइंग कर ली तो फिर बाइंग ही रहेगी, एक जगह सेल कर लिया तो सेल ही कर लिया। आपने देखा ना अभी लास्ट वीक में कितना पैसा कमाया हमने, अगर आप देखेंगे 3-3.5 लाख रुपए कमाए हमने। क्यों कमाया, किस, और छोटे से क्वांटिटी, लाख रुपए 1.5 लाख की पोजीशन बना के 3-3.5 लाख रुपए कमा लिया हमने। कैसे कमाया हमने, क्या रीजन था उसका, वो सिर्फ ये था कि डायरेक्शन में मैं बैठा और उस डायरेक्शन में पैसा कमाया। अगर स्कैल्पिंग करता, छोटे छोटे प्रॉफिट लेके निकलता तो इतना बड़ा पैसा नहीं कमाता। तो आज मॉर्निंग में जब बाजार ने लो काटा था तो मैं पुट में बैठ गया, फिर मार्केट ने हाई काटा तो मैं फिर कॉल में बैठ गया। मैं चाह रहा था कि बाजार एक डायरेक्शन ले, और बाजार ने फिर तेजी की डायरेक्शन ले ली। अब तेजी की जो बाजार ने डायरेक्शन ली है, मुझे लग रहा है कि शायद हो सकता है कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो है, कल का जो सेशन है, अगर बैंक निफ्टी में तेजी आती है या निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, अगर बैंक निफ्टी यहाँ से 200 पॉइंट भी बुलिश हो जाता है तो हो सकता है कि मार्केट में रिवर्सल देखने को मिल जाए। बट बैंक निफ्टी का दोस्तों एक बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट है जो कि है आज का जो है 44,400। मैं फिर से कह रहा हूँ 44,400 का सपोर्ट है। एक चीज़ ना मैं आपको दोस्तों समझाना चाहूँगा, और मतलब वो मैं इसलिए बोलना चाहूँगा, पहले आप इसको समझ लीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ। 44,400 का सपोर्ट है किसका, बैंक निफ्टी का। कोई भी पोजीशन आप बनाओ, कुछ भी बनाओ, इसके नीचे इस यहाँ पे पोजीशन एग्जिट कर देना, इसके नीचे बाजार वीक हो सकता है। तो मैंने भी जो पोजीशन बनाई है ये स्टॉप लॉस लिया हुआ है, इसलिए कम क्वांटिटी थी। अच्छा, जो मुद्दे की बात ये है मैं आपको बोलना चाहूँगा वो ये है, जो मैंने अभी कुछ सालों में अपने एनालिसिस या फिर ट्रेडिंग से मैंने सीखा है वो ये है कि भाई कभी भी ना मार्केट में एक राय मत रखो। राय का मतलब होता है कि आप ये मत बोलो कि बाजार है बहुत बुलिश है, बहुत तेज है। कई बार हम बोल देते हैं वीडियो बनाते बनाते, वो एक अलग चीज़ है। बाजार बहुत नीचे है, बहुत सेलिंग है बाजार में। या फिर ये मत सोचो कि निफ्टी जो है ना 21,000 जाएगी, बैंक निफ्टी है ना यहाँ से अब ना सीधा 40,000 आ जाएगी, 38,000 आएगी। कभी मत दो। आप ना मार्केट में अपॉर्चुनिस्ट की तरह काम करो। आपके दिन में 10 स्टॉप लॉस कटे कोई बात नहीं, बट बाजार जब आपके साइड में जाएगा ना तो आप उसमें प्रॉफिट ट्रेल करने की कोशिश करो। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, अगर हम देखें कि भाई अभी बैंक निफ्टी है 44,700 के आसपास है, 750 के आसपास, हम सोचेंगे नहीं है मेरे को तो टारगेट आया हुआ 42,000 का, तो आप बाजार कितना भी ऊपर जाए सेल करने की कोशिश करोगे। मार्केट अभी गिर रही थी तो सबके दिमाग में क्या चल रहा था, निफ्टी 20,500, तो वो हर गिरावट में खरीद रहे थे, हर गिरावट में खरीद के सारे स्टॉप लॉस कटे हुए, क्योंकि उन्होंने 20,500 की राय बना रखी थी। मतलब कहने का मतलब यह है कि भाई बाजार में राय बनाओ मत, और मैंने भी बनानी छोड़ दी है भाई। मेरे को नहीं पता निफ्टी 20,500 जाएगी या फिर 19,000 जाएगी, 16 जाएगी, मेरे को मतलब नहीं है भाई, मेरे को बिल्कुल भी मतलब नहीं है, मुझे बिल्कुल मतलब नहीं है। मैं सही कह रहा हूँ। लोग कहते हैं निफ्टी तेरे को क्या लग रही है, क्या लग रहा है, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं लग रहा भाई। बाजार में पैटर्न बनेगा तो बाय करूंगा, बाजार में पैटर्न बनेगा सेल करूंगा, कोशिश करूंगा प्रॉफिट ट्रेल करने की। इसके अलावा मेरे को और कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। रीजन उसका क्या है, जब लोग राय बनाते हैं ना तो लोग ज्यादा नुकसान रखते हैं। अब देखो बाजार में गिरावट आई, पहले मैं सुबह पुट में बैठा था, बाजार में तेजी है, मैं कॉल में बैठ गया। हालांकि आज मेरा नुकसान चल रहा है, ठीक है, मैं कॉल में बैठ गया। अब कॉल में बैठ गया, क्यों बैठा, क्या रीजन था, क्योंकि बाजार ने अपनी दिशा चेंज करी तो मैं भी चेंज हो गया। बाजार अगर हो सकता है कल गिरावट में आ जाए तो भाई मैं अपनी पोजीशन काट दूंगा। कई बार होता है बाजार जिगजैग चलता है तो हम जैसे लोगों के स्टॉप लॉस ज़्यादा कटते हैं, उस पर स्कैल्पर पैसा कमा लेते हैं, हम लोग नुकसान कर लेते हैं। बट जब बाजार हमारे फेवर में चलता है ना तो फिर भाई साहब हम फिर सेक के पैसा खाते हैं, आराम से रोक के पैसा खाते हैं। आपको पता है ना लास्ट वीक में हमने कितना पैसा बनाया। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप भी अगर इस तरीके के ट्रेडर बनेंगे तो आप भी काफ़ी पैसा बना सकते हैं। बाकी निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में मैंने डिटेल एनालिसिस कर दी है। इसके अलावा दोस्तों आपको बोलना चाहूँगा कि अगर आप सीखना चाहें, सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे कुछ नहीं हो सकता। काफ़ी लोगों के मैसेजेस आते हैं, वो कहते हैं जी भैया हमें कुछ बता दो, हमें बाजार में कब काम करना है, सेल कैसे करना है, बाय कैसे करना है। तो मैं एक ही कहता हूँ भाई अगर आपको इसी सीखनी है तो हमारा कोर्स है टेक्निकल एनालिसिस का, 7,999 रुपये का कोर्स है। 7,999 का टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स है। 28 वीडियोस है, 10 आवर्स का कोर्स है। कैंडलस्टिक, चार्ट पैटर्न, इंडिकेटर, डाउ थ्योरी, एलईडी वेव थ्योरी, टैफनियो का कॉम्बिनेशन, डिमांड सप्लाई, साइकोलॉजी, प्राइस एक्शन, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में सिखाई हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों
टेक्निकल एनालिसिस आपकी हेल्प करता है स्टॉक सिलेक्शन में, कब बाय करना है, कब सेल करना है, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए, क्या टारगेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। इसमें दोस्तों एक हमारा प्राइवेट टेलीग्राम चैनल आपको मिलेगा और दूसरा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरा खुद का पर्सनल नंबर आपको दिया जाएगा। आप भी एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं अगर आप टेक्निकल एनालिसिस को पूरी तरीके से फोकस करेंगे। दूसरा हमारा टेक्निकल एनालिसिस ऑप्शन का कॉम्बो भी है और ऑप्शन स्ट्रेटजी का भी कोर्स आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी के बारे में बताया, कुछ बड़े टाइम फ्रेम की एनालिसिस करके बताई कि वजह मुझे बुलिश क्यों लग रहा है। हो सकता है मैं गलत भी हूँ, बट दोस्तों मैं जिस तरीके से काम करके पैसा बना रहा हूँ उसी तरीके से मैं आगे भी काम करके पैसा बनाता रहूँगा। तो यहाँ पे जो मेरी राय थी वो मैंने आपके सामने रख दी है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।